दोस्तों अभी एक दिन पहले भारत सरकार की तरफ से जनगणना 2027 को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस जनगणना 2027 में पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2027 से हो जाएगी और इस दरमियान घरों की स्थिति और सुविधाओं पर 33 सवाल पूछे जाएंगे। यानी जनगणना के दौरान सरकार आपसे 33 तरह के सवाल पूछेगी। यानी इस जनगणना में इस बार सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि छत से लेकर आपके खाने के अनाज तक की भी गिनती होगी। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं इन सभी 33 सवालों की पूरी लिस्ट कि क्या क्या सरकार आपसे पूछने वाली है, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें। वैसे जनगणना के पहले फेज की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से ही हो जाएगी कुछ राज्यों में, बाकी देश के ज्यादातर राज्यों में 2027 में होनी है और ये जनगणना कंप्लीटली डिजिटल होगी। यानी पेपर पेन से नहीं बल्कि टेबलेट पर मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना की जाएगी इस बार। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जनगणना 2027 के पहले चरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पूरे प्रश्नों की पूरी सूची लिस्ट देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट बात इससे भी ये है कि अगर पूछे गए 33 सवालों में से आपने किसी के जवाब नहीं दिए तो फिर क्या होगा, क्या उसकी नागरिकता पर असर पड़ सकता है, इस बारे में भी जानकारी जानेंगे। और वैसे आपको पता होगा इस बार जनगणना के साथ सरकार ने प्लान किया है कि जातिगत जनगणना भी साथ में करवाई जाएगी। लेकिन सरकार ने जो ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया इसमें कहीं भी जाति का कॉलम नहीं रखा गया है। तो इस पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि जाति का कॉलम तो कहीं है ही नहीं, फिर जातिगत जनगणना कैसे होगी। ये देख सकते हैं आप, अखिलेश यादव की तरफ से ट्विटर पर ये पोस्ट किया गया और इन 33 सवालों की लिस्ट में 12वें नंबर का जो सवाल है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है, सिर्फ यही सवाल किया गया। इसमें क्लियरली उसकी जाति नहीं पूछी गई है। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल सबसे पहले देखते हैं कि सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी जिसमें आपके मकान, परिवार, घर में गाड़ी, वाहन, व्हीकल है या नहीं, इस तरह की डिटेल जानकारी आपको देनी होगी। अब 1 बाय 1 ये सभी 33 सवालों की लिस्ट देखिए। सबसे पहला आपके भवन का नंबर, अगर आपके मकान नंबर अलॉट किए हुए हैं तो मकान नंबर आपसे पूछे जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में तो नगर या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मकान नंबर अलॉट रहते हैं, राइट। दूसरा, आपका जनगणना मकान नंबर क्या है, ये जनगणना करने वाले कर्मचारियों को अलॉट किए जाएंगे, तो ये आपसे पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा। तीसरा, आपके मकान के फर्श में क्या सामग्री यूज हुई है, कच्चा फर्श है या टाइल्स लगा रखी है या आपने फर्श लगा रखी है, मार्बल लगाया है, ये कॉलम भी जनगणना सर्वे के दौरान आपसे सवाल पूछकर भरा जाएगा। मकान के दीवारों में क्या सामग्री यूज हुई है, छत में क्या सामग्री लगाई गई है और जो मकान आपने बनाया उसका उपयोग क्या है, आपने किराए पर दे रखा है या खुद रहते या कोई कॉमर्शियल यूज के लिए बना रखा उसको, मकान की अभी हालत क्या है, जर्जर कंडीशन में है, रिपेयरिंग करवानी या अच्छा है, नया ही बनाया है, कितने साल पुराना है, ये सब कुछ डिटेल भी भरी जाएगी। आपके परिवार का क्रमांक क्या है, ये भी उसमें अंकित किया जाएगा। इसके अलावा आपके परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी आपके कुल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार में मुखिया जेंडर कौन है, मतलब आपके परिवार की मुखिया माँ है, पापा है, दादा है, दादी है, महिला है या पुरुष है, ये जेंडर भी उसमें अंकित किया जाएगा। फिर जाति से संबंधित इसमें एक सवाल कॉलम रखा गया है कि क्या आपके परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST या अन्य से संबंधित है, OBC जनरल वगैरह से। 13वां सवाल आपसे पूछा जाएगा मकान के मालिकाना हक की स्थिति क्या है, मतलब मकान आपके नाम पर है या बेटा बेटी के नाम पर है, दादा दादी के नाम पर है, ये भी पूछा जाएगा। परिवार के पास रहने के लिए मकान में उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, मतलब कितने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आपके मकान में पूरे कमरे हैं या नहीं, ये भी जानकारी आपसे ली जाएगी। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, कितने जोड़े परिवार में रहते हैं पति पत्नी के, मतलब जैसे 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है तो 2 दंपति हो गए और एक माता पिता, टोटल 3 दंपति हो गए, है ना। 16वां सवाल कि पेयजल का मुख्य सोर्स क्या है, आपके घर में पीने का पानी कहां से आता है, नल से आता है या कहीं बाहर टंकी से लाते हो, ट्यूबवेल से लाते हो, कुएं से लाते हो, ये भी जानकारी ली जाएगी। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है या परिसर के पास है या परिसर से दूर है, मतलब नल आते हैं तो घर के पास ही है, घर के बाहर ही जस्ट, या घर के अंदर नल कनेक्शन ले रखा है या कहीं दूर से पानी की टंकी से पानी लाया जाता है, कितनी उसकी दूरी है, 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर, वो भी अंकित करनी पड़ेगी। मतलब 18वां लाइट का मुख्य सोर्स क्या, आपके घर में बिजली कैसे आती है, सोलर प्लेट लगा रखी है या बिजली कनेक्शन ले रखा है या बिजली है या नहीं, ये जानकारी भी देनी पड़ेगी। आपके घर में शौचालय, लेटरिन, बाथरूम है या नहीं, अगर है तो शौचालय किस तरह का है, मॉडर्न है या पुराने तरीके का शौचालय है। 21वां सवाल, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, क्या आपकी नाली घर की जो है वो खुली है या पैक है, डायरेक्ट बाहर वाले बड़े नाले में मिली हुई है या नहीं, वगैरह वगैरह। घर में स्नान घर की सुविधा है या नहीं, बाथरूम स्पेशल सेपरेट है या नहीं, आपके घर में रसोई घर और LPG PNG कनेक्शन है या नहीं, अलग से किचन बना हुआ है या और गैस सिलेंडर का कनेक्शन आपने ले रखा है या चूल्हे पर लकड़ी से खाना पकाने के लिए ईंधन किस तरह का इस्तेमाल करते हो, ये भी जानकारी अंकित की जाएगी। आपके घर में किसी तरह का रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं, आपके घर में टेलीविजन, टीवी है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, और घर में कुल कितने टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है तो कितने हैं, अगर
नहीं है तो ये भी जानकारी ली जाएगी। आपके घर में टू व्हीलर जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, विकी, स्कूटी वगैरह इस तरह के वाहन है या नहीं, और फोर व्हीलर में आपके घर में कार, जीप, वैन वगैरह, एसयूवी, अन्य तरह की गाड़ी व्हीकल है या नहीं, ये भी जानकारी ली जाएगी। 32वां सवाल, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है? मतलब आपके घर परिवार में जनरली कौन सी अनाज की रोटियां बनती है, जैसे गेहूं ज्यादा खाते हैं, मक्का खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ये भी जानकारी अंकित की जाएगी। और परिवार के मेन मुखिया का मोबाइल नंबर क्या है वो भी लिया जाएगा, और हो सकता है कि परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स का मोबाइल नंबर भी लिया जा सकता है। तो ये जनगणना के पहले फेज में आपसे कुछ प्रमुख सवाल किए जाएंगे, राइट। तो ये तो सभी 33 सवालों की लिस्ट आपने देख ली। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनमें से मान लीजिए अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते हो तो फिर क्या होगा? क्या आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है? क्या आप पर कोई कानूनी प्रक्रिया हो सकती है? आखिर क्या होगा अगर आपने इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो वैसे तो दोस्तों जनगणना एक तरह से भारत सरकार की कानूनी प्रक्रिया है, और भारत के हर एक नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी उनसे पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब देना। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करता है या जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो फिर उस पर जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि इसका सबसे बड़ा नुकसान भी ये होता है कि सरकार को उस इलाके की सही तस्वीर नहीं मिल पाती है, नतीजन उस क्षेत्र के लिए राशन, स्कूल, अस्पताल और अन्य योजनाओं का बजट फिर कम तय हो सकता है। तो इंडिविजुअल कहने का मतलब हर एक परिवार की, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि आपसे जो भी सवाल पूछे जाएं आप उनका सही से, ईमानदारी से जवाब दें, राइट। सबसे बड़ा भ्रम लोगों में ये होता है कि यार जनगणना के सवालों का जवाब न देने से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता खो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नागरिकता तय करने के लिए अलग से कानून और प्रक्रियाएं हैं। जनगणना का मकसद ये नहीं कि किसी की नागरिकता या पहचान छीनना, बल्कि ये समझना कि देश के लोगों को किन सुविधाओं की जरूरत है और कहां कितने विकास की जरूरत है और अभी तक कहां कितना विकास पहुंचा है, राइट। इसलिए सरकार आपसे ये कुछ जरूरी सवाल पूछती है। तो उम्मीद है दोस्तों जनगणना 2027 को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 2026 में हो जाएगी, उसके बाद 2027 में ज्यादातर राज्यों में जनगणना शुरू होगी। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।